क्या मतलब? मैंने पेमेंट्स बहुत पहले करवा दी थी। चेक क्लियर क्यों नहीं हुए अभी तक? दोबारा कॉल करके पूछे उनसे। सर कंपनीज ने बैंक से कंफर्म करके ही बताया है। शायद अकाउंट्स में कोई इशू है। अकाउंट्स पे कोई इशू है? क्या मुझे फाइल दें, खुद जाके चेक कर लेता हूँ। फाद, मैंने कुछ दिन पहले कुछ पेमेंट्स फॉरवर्ड की थी और वो अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आप जिस तरह बात कर रहे हैं ना मुझसे, इससे ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं। बैठिए प्लीज। अरे मेरी इतनी मजाल कि मैं कंपनी के ओनर के सामने बैठ जाऊं, कैसे हो सकता है? I've told you earlier, I'm telling you again. मैं इस कंपनी का ओनर नहीं हूँ। अलीना और आयला है। मैं यहाँ सिर्फ एज अ केयर टेकर काम कर रहा हूँ, जिसकी ये कंपनी मुझे सैलरी देती है। That's it. वो सैलरी अराउंड 70% प्रॉफिट है। Why don't you talk about what you came for, राहिल? अगर ये पेमेंट्स फॉरवर्ड ना हुई तो कंपनीज हमें मटेरियल नहीं देंगी फहद, और शॉर्टेज हो जाएगी हमारी कंपनी में फहद। तो ना दे मटेरियल। You don't have to worry about that. अगर ये वेंडर मुझे मटेरियल नहीं देते हैं तो मेरे पास और बहुत से वेंडर्स हैं जो मेरा काम कर देंगे ऑन अर्जेंट बेसिस। सो मटेरियल की शॉर्टेज नहीं होगी। एंड द अदर थिंग, मैं हमेशा अपने काम में ऑल्टरनेटिव रखता हूँ। तुम परेशान नहीं हो। ऑल्टरनेटिव्स रखते हो ना, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल में भी। प्लीज बाबा बैठे। इसकी नीयत का अंदाजा इसी बात से आप लगा लें कि अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। मटेरियल डिलीवर होने का कुछ नहीं पता है और ये भाई साहब चाहते हैं कि पेमेंट्स अभी से क्लियर कर दूं सबको। राहिल का रवैया तो मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं ऐसा ये क्यों करता है। ये इतना लेट आपकी समझ से बाहर क्यों हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। खैर तुम उसके साथ थोड़ा अपने रवैये में नरमी रखना। बहन का मामला है, मैं देख लूंगा। ओके? क्या नरमी बरतूं अपने रवैये में अबू? मैंने बहुत पहले आप लोगों को ये बात समझाई थी कि इस तरह के रिश्तों को बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं दी जाती है, लेकिन आप और अम्मी मानने को तैयार कहाँ थे? फहद, हम भी मजबूर थे। अफसर रोज तो आकर शोर मचाती थी कि उसके मियाँ की जॉब, मसाइल। क्या करें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब पार्ट टाइम से भाई साहब ने फुल टाइम आना शुरू कर दिया। नोटिस किया आपने? क्या मतलब? मतलब ये कि इसने अपनी पहली जॉब परमानेंटली छोड़ने का सोच लिया। आज ही मैनेजर को बता रहा था। और मैं अब आपको एक बात बता रहा हूँ अब्बू कि मैं इसकी इतनी इंटरफेरेंस इस ऑफिस में बर्दाश्त नहीं करूँगा। प्लीज़ इस मैटर को अब आप सीरियस लें। ये तुम फौरन इस तरह जज्बाती फैसलों पर क्यों उतराते हो? प्लीज अपने रवैये में थोड़ी नरमी बरतना सीखो प्लीज। आपको लगता है अब्बू कि मैं कहीं से भी जज्बाती और उतावला रह गया हूँ? सर से पाँव तक खुद को बदल चुका हूँ। अगर कुछ नहीं बदला है तो जज्बाती और उतावले होने का ये ठप्पा नहीं हटा है मुझसे। नहीं चाहिए बेटा, जाओ। बेटा नहीं चाहिए ना, चाहिए होता तो मैं आपसे ले लेता। हर गाड़ी के आगे इस तरह सहरा बना के नहीं खड़े हो जाया करो। चाहिए होता मैं ले लेता। एक दो ले लें साहब। बेटा जाओ। ठहरो, इधर आओ। फहद, देखो फूल जिंदगी में रंग और खुशबू लाते हैं। उन्हें महसूस करोगे तो जिंदगी रोबोट के बजाय अच्छी लगने लगेगी। बच्चा देना, दो। शुक्रिया साहब।
आला को दे देना, अगर अपनाया है तो मर्द बनकर उसे दिल से निभाओ। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। Hey, look at you, looking so pretty. देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये देखो, कितनी प्यारी लग रही हो आप इनमें, है ना? अरे भाई, जिसके लिए लाए हो उसको तो पहनाओ। हम्म। थैंक यू। किसी चीज का दिल चाहे तो आप मुझे बता दिया करें, अक्सर ध्यान नहीं रहता। ज़रूरत हुई तो ज़रूर बता दूंगी। सिर्फ जरूरत पर कहेंगी? कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कभी दिल चाह जाता है। जैसे अभी इन फूलों को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसे और भी चीजें हो सकती हैं। मेरी हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत कहे बगैर ही पूरी हो जाती है। और क्या कहूँ, इस घर में अलीना है, सब है, आप है, और कुछ नहीं चाहिए। आयला, मुझे लगता है कि जब तक हमारे बीच ये तकल्लुफ की दीवार रहेगी, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार पाएंगे। हमारे बीच ये जो तकल्लुफ की दीवार है, हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। शायद तभी हम जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। ये तकल्लुफ, लिहाज मेरे कदम रोक देता है। आपको भी कुछ बातें रोकती होंगी। समझ नहीं आ रहा कि ये जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, क्या इसमें मजीद बदलाव आएगा। फहद, मुझे मजीद किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। सह नहीं पाऊंगी।